हे एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैसे बनाए में। आज मैं इस तरह के ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करके दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये बैक नेक है और फ्रंट नेक आपने देखा जो कि आगे से बंद है, और ये दोनों है स्लीव्स। इसके दोनों पे कढ़ाई हुआ है, जरी वर्क हुआ है और एम्ब्रॉयडरी भी है, इसमें स्टोन भी अटैच है थोड़े छोटे छोटे। और ये है इसका लेस है, तो लेस मैं अटैच करूँगी बाजू पे और बैक पार्ट में। तो पहले मैं पीछे का पल्ला ये है, ये आगे का पल्ला है, आगे के पल्ले की कटिंग करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें से लेस निकाल दिया है, फिर बैक पार्ट कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद बाजू की कटिंग करूँगी। इस तरह से बाजू पे लेस अटैच करूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसका पूरा शेप बना हुआ है, बस आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो आर्म होल कट करेंगे तो वो आपको जितना रखना है 5.5 इंच इसकी गुलाई देते हुए ही कट करें, ज़्यादा उसको बड़ा ना कट करें। यहाँ से जॉइंट हुआ है कपड़ा, तो उस कपड़े को मैं काट कर अलग कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने बैक पार्ट का जो कपड़ा था उसको मैंने अलग कर लिया है। ये फ्रंट पार्ट का है, तो मैंने जितना इसमें मार्जिन सहित कपड़ा कट कर लिया है, इसकी नाप मैंने ले ली हूँ। ये पूरा बराबर जितना इसमें वर्क हुआ है उतना बराबर आ रहा है फिटिंग। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब रह गया आगे के गले की कटिंग करना। तो मुझे इसका गला थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, और इस गले पे मुझे आगे गले पे मतलब आगे की साइड ही बटन लगानी है। तो इस तरह से शोल्डर मुझे और पतला करना था, तो मैंने कट कर दिया है। और इसका गला जो है अभी पूरा इसको बटन पट्टी लगाने के बाद थोड़ा सा और कट करके इस पर सिलाई लगा दूंगी। या फिर अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह से मतलब बैक पार्ट एक डॉट लगाकर इस ब्लाउज को रेडी कर सकती हैं। तो पहले मैं इसको पूरा काट कर फाइनल कर लेती हूँ। तो ये दोनों पार्ट कट चुका है, और ये मैं लगा रही हूँ डॉट के लिए निशान 9.5 इंच पे। और इस तरह से नीचे की साइड बेल्ट पे मैंने निशान लगाया है, और बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। अब इस पे लगाना रह गया है सिर्फ डॉट। तो ये जो डॉट है, सॉरी बेल्ट है, बेल्ट पे मैंने कपड़ा दूसरा कपड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर इसको रखा, और 2 इंच नीचे की साइड मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसमें कपड़ा बचेगा नहीं, ये छोटा पीस हो जाएगा आगे के पल्ले का, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा है। इसे फोल्ड करके 1 इंच मैं बढ़ा दूंगी। एकदम सेम वही कलर नहीं है, थोड़ा सा हल्का है, फिर भी इतना बढ़ जाएगा। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट पे ही सिर्फ अस्तर लगेगा, पूरे ब्लाउज में नहीं लगेगा। तो चलिए आगे पार्ट की कटिंग हो गई है, अब रह गई बैक पार्ट की कटिंग करना। तो बैक पार्ट पे भी मैंने सेम ऐसे ही कपड़ा कट कर लिया है। इस पे भी सेम कढ़ाई हुआ है, आप सबको दिख रहा होगा, छोटा सा मतलब वाइट कलर में धागा दिख रहा है गोल्डन कलर में। अब इसको दूसरी साइड मैंने पलट दिया बराबर से, और वहाँ से भी इस तरह से कपड़े को कट कर लिया। अब इसमें मैं गले की कटिंग कर लूँगी। पीछे का गला मुझे छोटा ही रखना है, बहुत बड़ा नहीं रखना है। तो ये मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया, और इसकी गहराई मैंने 8 इंच ली है। तो इस तरह से गुलाई का शेप देते हुए मैं इसके गले की भी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बैक पार्ट कट चुका है, अब रह गया सिर्फ इसकी बाजू की कटिंग करना। तो ये है बाजू का कपड़ा। इसको मतलब दोनों पल्लों में से एक एक पीस बचा हुआ है, तो जैसे इसका निशान बना हुआ है सेम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर साइड में आप लोगों को कपड़ा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा जॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आगे सादा जो कपड़ा दिख रहा है उस पर लेस अटैच करनी है, और इस छोटे छोटे पीस में से मैं निकाल लूँगी और ये पट्टी गले पे पाइपिंग लगाने के लिए। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, और ये पट्टी इस तरह से इसका शेप बराबर करते हुए मैंने इन पट्टियों को अच्छे से रख लिया है। इसके बाद मुझे बटन पट्टी कट करना है। तो ये हो गया पट्टी, और ये बटन पट्टी दोनों। ये हो गया स्लीव्स इसका, और ये हो गया बैक पार्ट। इसके बाद ये रहा फ्रंट पार्ट। तो आपने देखा मैंने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है, और ये है इसका डॉट। तो इसकी सिलाई करके मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे निशान लगाया है, जैसे निशान लगा रही हूँ सेम ऐसे ही इस पे डॉट लगाना है।
और यहाँ पे सिर्फ 2 ही डॉट लगाने के लिए बना हुआ था, क्योंकि ये आगे से बंद था, पीछे इसमें बटन लगाना था इस ब्लाउज में। लेकिन मैंने आगे ब्लाउज में बटन लगाया था, जिनका था ये, उन्होंने बोला था आगे मेरा बटन रहेगा, डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे पड़े ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया और आगे डॉट लगा दिया। 4 डॉट वाली ब्लाउज बना रही हूँ मैं। और ये है आर्म होल की साइड से, इस पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। और ये साइड फिटिंग वाली साइड से भी एक प्लेट लगा लेती हूँ मैं। इसको 1/2 इंच पकड़ते हुए पूरी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए ये एक पल्ला बन गया है ऊपर की साइड, और सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पल्ला भी रेडी कर लिया है। तो देखिए दोनों पल्ला रेडी हो गया है, इसमें से कपड़ा मैंने कट कर लिया है। और ये है बेल्ट। तो बेल्ट को मैं कैसे जॉइंट करूँगी वो दिखा रही हूँ। तो देखिए ऊपर की साइड मैंने मेन फैब्रिक रखा है और नीचे की साइड मैंने अस्तर वाला कपड़ा रखा है। अब इन तीनों को बराबर से पकड़ते हुए और इस पे सिलाई लगाते हुए एकदम कॉर्नर तक जाना है। तो देखिए ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको सीधा पलट लूँगी। तो देखिए ये जो मेन फैब्रिक है ये छोटा दिख रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही कपड़ा था इसमें और मैंने इस पर एक प्रेस स्टिच लगा लिया है। तो इसमें इतना ही कपड़ा था, एक्स्ट्रा मार्जिन जो साइड में था उसको मैंने कट कर लिया है। और ऊपर की साइड का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करूँगी, और सॉरी ऊपर का कपड़ा फोल्ड नहीं करना है आपको, इसके नीचे वाला जो अस्तर का कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर इस तरह से रखते जाना है और सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने पूरा एकदम एक किनारे से दूसरे किनारे तक इस पे सिलाई लगा लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी नीचे की साइड ऐसे ही लगाऊंगी। तो देखिए ये पल्ला बन चुका है, इसमें रह गया बटन की पट्टी लगाना। तो देखिए इस साइड मुझे कज वाली पट्टी लगानी है, हुक लगेगा। तो इस तरह से मैंने अस्तर का कपड़ा ऊपर की साइड रखा हुआ है और इसको अंदर की साइड फोल्ड करके नीचे की साइड तक सिलाई लगा लूँगी। फिर इसके बाद यहाँ से भी मैंने ऊपर की साइड इसको कपड़े को उल्टी साइड इस तरह से फैलाया और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दिया। अब देखिए ये है उल्टी साइड, तो इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और सीधा पलट के इस पे सिलाई लगा देना है। इस तरह से आपको बराबर से पकड़ते जाना है और सिलाई लगा लेना है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसका जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर की साइड ना दिखे, मेन फैब्रिक पे इसका अस्तर का कपड़ा ना दिखे। तो ये मैंने कपड़ा जो एक्स्ट्रा था इसका कट कर लिया है उसको। अब दूसरी साइड रह गई, उसमें मैं लगाऊंगी ये है इस तरह से मैंने बटन की साइड पट्टी लगाया है। ये उल्टी साइड अंदर की साइड पट्टी को रखा है और इस पे एक सिलाई लगा ली। अब इसे बाहर की साइड निकालूंगी, अंदर की साइड एक बार फोल्ड किया, फिर इस पे डबल फोल्ड किया, इस पे फिर से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे हमें 2 डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए ये पूरा दोनों साइड की पट्टी हो गई। आगे का पल्ला जो है पूरा फाइनल हो गया है। ये रहा पीछे का पल्ला। तो इसकी डिज़ाइन मतलब पीछे दिया था बटन लगाने के लिए, खोलने के लिए, तो मैं इसको इस तरह से पैक कर दूँगी ताकि ये पीछे से गला देखने में सुंदर लगे। पीछे बटन नहीं लगेगा, आगे के लिए मैंने बटन बनाया है तो इसको इस तरह से पैक कर दिया। तो देखिए ये हो गया गला और इस पे मैं लगा रही हूँ डॉट की सिलाई, और दूसरी साइड भी मैं इसको इस तरह से पलट के इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो दूसरी साइड भी मैंने डॉट लगा दिया है। अब ये हो गया है। अब ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर रखूँगी और सीधी सिलाई लगाऊंगी, फिर पलटकर इस पे एक सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए इस पे मैंने एक सिलाई लगा दिया है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस पे भी एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस पे भी सिलाई लग चुका है।
और इसका जो आगे का पार्ट था इसके ऊपर मैं रख के इसको नाप लेती हूँ कि ये बराबर है या कम ज़्यादा। जो भी कपड़ा होगा उसे मैं छाट कर निकाल दूँगी। फिर इस तरह से कंधे पे सिलाई कर लूँगी, जॉइंट कर लूँगी कंधा। तो एक साइड का कंधा मैंने जॉइंट कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड का कंधा भी मैं जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिलाई मैंने कर लिया है। आगे गले की साइड थोड़ा सा एक पैर जितना आपको झुका देना है और कंधे की साइड नहीं, सिर्फ गले की साइड पे। अब इसमें मैं पाइपिंग की पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए ये पाइपिंग की पट्टी मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। इसमें आगे की साइड जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की साइड फोल्ड करूंगी और इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस पर आपको पाइपिंग की पट्टी पे सिलाई नहीं लगाना है, उसके बीच में जो मार्जिन दिख रहा है उस पे ही सिलाई लगाना है। तो इस तरह से मैं इसके पूरे गले पे सिलाई लगा लेती हूँ। आपको जितनी पतली पट्टी रखनी है उतनी पतली पट्टी पाइपिंग आप बना सकते हैं इस तरह से। तो पहले मैं पूरे गले में सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये सिलाई लग चुका है। तो देखिए मैंने पाइपिंग की पट्टी लगा ली है। अब रह गया इसमें सिर्फ बाजू ज्वाइंट करना रह गया है। तो इसमें बहुत पतली पट्टी मैंने बनाई हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो आप लोग भी इस तरह से पट्टी लगाएं। अब इस पे रह गया है स्लीव्स ज्वाइंट करना रह गया है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स को रखा है। तो ये है बाजू और इसको इस तरह से मैं इस पे जो इसका सेंटर पॉइंट है इस पे रखूँगी और इस पे सिलाई लगा दूँगी। तो इसका ये सेंटर है और ये है शोल्डर का सेंटर पॉइंट और इसको इसके बीच पे रखना है और इस तरह से घुमाते हुए जाना है, यहाँ तक सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है। तो देखिए एक साइड लग चुकी है और दूसरी साइड भी मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है। इस पर डबल सिलाई कर लूँगी। तो देखिए एक साइड का इस तरह से ब्लाउज का बाजू लग चुका है, रह गया दूसरी साइड। तो इस साइड भी मैंने लगा लिया है। अब इसकी साइड की फिटिंग करनी रह गई है। तो इसमें जो बाजू की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको मैंने काट करके अलग कर लिया है। अब साइड की फिटिंग के लिए मैंने नाप लिया है गले से आपको चेस्ट तक, अपर चेस्ट तक लेना है निशान, जितना भी आपका चेस्ट हो उसके हिसाब से। फिर उसके बाद नीचे की साइड, कमर की साइड निशान लगाना है और उसके बाद बाजू का। अब इन तीनों निशानों को इस तरह से सीधी लाइन बनाते हुए इस पर एक लाइन बना लेनी है और सेम इस पर ही इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए इस तरह से इस पे सिलाई लग चुका है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। इस साइड का रह गया तो इसको भी इस तरह से बराबर से पकड़ना है और सिलाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरा फिटिंग हो चुका है। अब इसको मैं सीधा पलट के आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये इसका फाइनल लुक इस तरह से आया है। कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं अपने चैनल पर डेली सिलाई की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी कपड़े की सिलाई सीखनी हो